CSIR सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की। यहाँ पे रिक्रूटमेंट आ चुकी है जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की और हिंदी ऑफिसर की। JHT की बात करें तो भाई यहाँ पे 2 वैकेंसी है, एक UR की है और एक OBC की है। एज लिमिट यहाँ पे 30 साल है। हिंदी ऑफिसर की बात करें तो यहाँ पे एक वैकेंसी है जो अनरिजर्व्ड है, कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है और इसकी एज लिमिट है 35 साल। दोनों का आपको पता ही होगा। हिंदी ऑफिसर की यहाँ पे लेवल 10 की सैलरी आपको मिलेगी 56,100 रुपये। इसका बेसिक पे से मतलब है, इतने से स्टार्ट होगा और लेवल 6 में JHT की आती है। अब आगे बात करते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन की। तो यहाँ पे जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की बात करें तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपके आते हैं मास्टर डिग्री प्लस BA कॉम्बिनेशन जो भी सब्जेक्ट का होता है, जो भी JHT की क्वालिफिकेशन होती है SSC के थ्रू जो रिक्रूटमेंट होती है, उसके साथ साथ आपका होना चाहिए डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स इन ट्रांसलेशन या फिर 2 साल का ट्रांसलेशन में एक्सपीरियंस। डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन की बात करें तो भाई ये आपके पास अगर है तो अच्छा है, वेल एंड गुड। नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप इसके लिए एलिजिबल है। इसके साथ साथ जॉब रिक्वायरमेंट है कि आपको क्या क्या करना पड़ेगा। तो नंबर 4 पे आप देख लो, यहाँ पे जॉब रिक्वायरमेंट्स में यही करना होता है मेन। तो चलो आगे चलते हैं, अब देखते हैं हिंदी ऑफिसर की। तो हिंदी ऑफिसर की यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन वही है, लेकिन प्लस इसमें हो जाएगा मास्टर डिग्री है, डिप्लोमा की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे प्लस आपका हो जाएगा 3 साल का एक्सपीरियंस ट्रांसलेशन में, या फिर आपका होना चाहिए रिसर्च वगैरह आपने कर रखी है, PhD वगैरह कुछ, ये ज़रूरी है। और डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन इसकी कोई आवश्यकता इतनी नहीं है, आप देख लेना, अगर है तो वो इंटर कर देना। और जॉब रिक्वायरमेंट जो है वो आपको हिंदी का ही काम करना है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो JHT का जो है पेपर 1 और पेपर 2 2 पेपर होंगे। पेपर 1 उन्हीं का चेक किया जाएगा जो पेपर 2 उनका चेक किया जाएगा जो पेपर 1 में अपना अच्छा करते हैं। और आगे देखते हैं, फाइनल मेरिट जो है वो पेपर 2 के आधार पर ही आपकी लगाई जाएगी। और पेपर 1 आपका OMR बेस भी हो सकता है और ये CBT भी हो सकता है। और पेपर 2 आपका जो है वो डिस्क्रिप्टिव होगा। मीडियम ऑफ क्वेश्चंस की बात करें, स्टैंडर्ड ऑफ एग्ज़ाम की बात करें तो ग्रेजुएशन लेवल का होगा। और पेपर 1 में जो टाइम है वो केवल 1 घंटे का होगा। यहाँ पे 50 क्वेश्चन आएंगे जनरल इंटेलिजेंस से और 25-25 आएंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और जनरल अवेयरनेस से। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन के लिए आपको 3 अंक मिलेंगे। और अगर नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे है, अगर क्वेश्चन आपका गलत होता है आंसर, तो उसके लिए 1 अंक आपका काट लिया जाएगा, मतलब 1/3 की यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है। पेपर 2 की बात करें तो ये 2 घंटे का होगा और इसमें आपकी ट्रांसलेशन वाली स्किल देखी जाएंगी। तो यहाँ पे कहते हैं पैराग्राफ इंग्लिश और हिंदी में सेपरेट आएगा ट्रांसलेशन के लिए। और इन्होंने लिखा है पेपर वुड कंप्राइज राइटिंग ऑफ ए पैराग्राफ इन इंग्लिश एंड हिंदी सेपरेटली। प्रेसी राइटिंग आएगा इन इंग्लिश एंड हिंदी एंड ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी एंड हिंदी टू इंग्लिश। तो टोटल मतलब इन्होंने पैराग्राफ राइटिंग का है तो भैया वो आपका ऐसे राइटिंग हो जाएगा। और टोटल मार्क्स इन्होंने जो बताए हैं वो है 300। और इसके लिए भी टाइम वही है, 2 घंटे है। तो शायद 50-50 के आते होंगे 6 क्वेश्चन, खैर पता चलेगा बाद में तो जब आपका एग्ज़ाम होगा। सिलेक्शन प्रोसीजर हिंदी ऑफिसर के लिए तो 75-25 की वेटेज है, यहाँ पे इंटरव्यू आपका होना है। और मैक्सिमम टाइम फॉर रिटर्न एग्जामिनेशन 2 घंटे का है और ये 300 अंक का होगा। इंटरव्यू के लिए 100 अंक होंगे। MCQ टाइप होगा। और आपका यहाँ पे मीडियम ऑफ एग्ज़ाम की बात करें तो ये हिंदी में ही होगा। और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है 1/3 की, वही हमने जो आपको JHT में बताई थी। और एक ही पोस्ट है और 10 से 15 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा भैया इंटरव्यू के लिए। तो केवल 10-15 कैंडिडेट्स को क्वालिफाई किया जाएगा। सिलेबस की बात करें तो एग्ज़ाम के लिए आपका सिलेबस ये है, संघीय राजभाषा और बाकी सारा जितना जो IBPS SO का आता है वही सेम सिलेबस आपका यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो रुड़की में ही आपका एग्ज़ाम होगा। और एडमिट कार्ड वगैरह जो है वो आपके वेबसाइट पे भी मिल जाएंगे, आपको ईमेल द्वारा भी मिल जाएंगे। बेनिफिट क्या क्या है तो वही नॉर्मल से बेनिफिट है जो सेंट्रल गवर्नमेंट में होते हैं, वही आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं, कुछ इतना खास अलग से मिलेगा नहीं। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो भैया SC ST का 5 साल का होता है, OBC का NCL में जो आते हैं उनका 3 साल का होता है, PWBD को 10 साल मिलता है। और यहाँ पे 5 साल का अलग से बेनिफिट उन लोगों को मिल रहा है जो कहीं पे रेगुलर एम्प्लॉई है किसी भी गवर्नमेंट या फिर ऑटोनोमस बॉडी में, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जिसमें बैंक्स आपके आते हैं, तो उनको 5 साल की यहाँ पे छूट मिल जाती है। आगे PWD कैंडिडेट अगर कोई है तो अपना देख लेना कौन कौन से इसमें एलिजिबल है कौन नहीं है। और जनरल कंडीशंस की बात करें तो सबसे ज़रूरी ये है कि आपकी
एज जो काउंट होगी और आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट होनी चाहिए, आपका एक्सपीरियंस कंप्लीट होना चाहिए, वो 18 मई 2025 के अनुसार ही आपका सारा सिस्टम होगा। अब चलते हैं भैया आगे, और हाउ टू अप्लाई। तो यहाँ पे जो कैंडिडेट्स पहली बार यहाँ पे कोई फॉर्म अप्लाई करेंगे तो अपना देख लेना यहाँ पे कैसे कैसे अप्लाई करना है। फ़ीस की बात करें तो 500 रुपये लगेंगे SC ST PWBD और एक्स सर्विसमैन, और साथ ही साथ किसी भी कैटेगरी से कोई भी महिला, इनको छोड़ के बाकी कैंडिडेट्स को 500 रुपये देने होंगे। तो सीधे सीधे शब्दों में कहा जाए तो जो पुरुष OBC UR और EWS कैटेगरी से है केवल उनको ही फीस पे करनी है। आगे फिर कहते हैं फोटोग्राफ सिग्नेचर वगैरह जो है मैक्सिमम साइज़ इनका 50 KB होना चाहिए, और रिलीवेंट जितने सारे आपके एजुकेशन के सर्टिफिकेट है, डिग्री वगैरह है, उनका साइज़ 1 MB का होना चाहिए पर डॉक्यूमेंट का। और ये आपको शायद हो सकता है अपलोड करने पड़ेंगे यहाँ पे, इसलिए इन्होंने ऐसा लिखा है। तो जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको पता चलेगा। अब आगे ये कहते हैं भैया कि फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स लीजिबल, जो मतलब पढ़े जा सके, पठनीय जिनको हम बोलते हैं हिंदी में, मस्ट बी केप्ट रेडी विद द कैंडिडेट अलॉन्ग विद द फिजिकल हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड प्रोड्यूस एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड बाय द ऑफिस। तो आपको तैयार रखने हैं, क्या क्या रखने हैं, कलर फोटोग्राफ है जो पेस्ट करना है आपको, साथ में 500 की रिसीट जो है वो, या फिर कोई चालान है, या फिर आप गूगल पे से करते हो तो भी उसका भी स्क्रीनशॉट वगैरह लेके रख लेना। और सेल्फ अटेस्टेड 10th की 12th की, उसके बाद बैचलर डिग्री के, फिर कास्ट सर्टिफिकेट आ जाएंगे, फिर आपका एक्सपीरियंस अगर है तो NOC यदि आप कहीं पे काम कर रहे हैं, और किसी का डिवोर्स वगैरह हो गया है, या फिर वही चीज़ें जो यहाँ पे लिखी हुई है। तो ये सारी चीज़ें थी यहाँ पे इस रिक्रूटमेंट के लिए। नोटिस आपको चाहिए तो हमारे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में आप जा सकते हैं, टेलीग्राम चैनल का वहाँ पे लिंक होगा, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, या फिर आप इनकी वेबसाइट से भी आप इस नोटिस को डाउनलोड कर सकते हैं।